सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे। आज मैं फिर एक सेक्शन लेके आया हूं। ये हमारा 5वां पार्ट है जिसमें आपको थोड़े से और क्वेश्चन की जानकारी मैं दूंगा जो थोड़े से पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़े से टफ होंगे। पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले चारों वीडियो देख ले। इस वीडियो के बायो में मैं चारों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप एक एक करके चारों वीडियोस देखें। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो पे जाए, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएगी मैं क्या बताने जा रहा हूं। आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं। आज के लिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूं कि लिखा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि किसी घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दो चीजें यहां पे एक चीज दी हुई है। एक तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, दूसरा दिया गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सर मैं पता कर लूं क्या होता है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। आपको मैंने बताया था जब मैंने फॉर्मूला आपके सामने शो करा था, जब मैंने घनाभ के बारे में बताया था, तो घनाभ में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। राइट, चारों दीवारों, आप अगर अपने घर में बैठे या जिस रूम में बैठे हैं आप देखेंगे कि 4 दीवार होगा आपके सामने। 3 दीवार का कोई रूम नहीं होता है, 4 दीवार का आपके पास रूम होगा। तो उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है ना, क्या होता है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ये घन है, घनाभ नहीं है। तो घन में क्या होगा, सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। वो एक वर्गाकार रूम होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होगी। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने नहीं लिखवाया, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कि घन में चार दीवारों की बात हो रही है। तो 4 दीवारों का मतलब क्या हो जाएगा, 4, और सभी में लंबाई या चौड़ाई होगा, ऊंचाई की बात नहीं होगी, इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 4L स्क्वायर, ये मैंने लिखवा दिया। और आपको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 6L स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिए इसको। अब यहां पे क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 392 दिया गया है। तो अगर मैं प्रश्न से चलूं तो प्रश्न में बताया गया है कि दोनों का अंतर यानी कि 6L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 392। राइट, अब 392 दिया गया है, तो अब हम यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर 2L स्क्वायर आएगा 392, और यहां से मैं L स्क्वायर में निकालने की कोशिश करूं तो L स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 से डिवाइड दे दूंगा यहाँ पे, 2 1 कम 2 अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आपको देखो समझने में आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 2 1 कम 2 कट गया, 9 2 18 कट गया, और 6 2 12। ठीक है, 196 आया। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 14, यानी कि जो आपकी भुजा आई वो क्या आई, 14 सेंटीमीटर। राइट, 14 सेंटीमीटर आपकी भुजा है। लेकिन ये आंसर नहीं है, निकालना क्या है वो पहले ध्यान रहे। हमको निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर आप इस फार्मूले पर ही देखो, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूं, जो मैंने यहां फार्मूला लिखा हुआ है इसका वैल्यू पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताऊं, 6 का 36 3 3 6 9 54 और 3 57 कैरी 5 और 6 और 5 11, ये आपका हो गया स्क्वायर। यानी कि आंसर जो है आपका, मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं आपको, आप देख लेना, उतार लेना साफ साफ, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप इसको नोट कर ले ताकि आप जो है अच्छे से इसको फिर से दोबारा आप बना पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूं, ठीक है। बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और आप अगर अच्छे से समझेंगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है और कैसे बनेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन दिखने में बहुत थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन देख के थोड़ा सा पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बताया क्या गया है और दिया हुआ क्या क्या है। थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताता हूं। क्वेश्चन में लिखा है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000। आप कोई गांव में गए होंगे, अपने शहर में या फिर गांव में जनसंख्या क्या होता है? किसी एरिया में जितने लोग रहते हैं ना उसको उसकी जनसंख्या कहते हैं, राइट। आप लोगों को समझ में आया जनसंख्या होता क्या है? आप अगर अपने गली का सभी लोगों को मेंबर को गिन लें तो आपकी गली का जनसंख्या क्या होगा? उतना होगा जितना आप काउंट करके लाए। तो एक एरिया में, एक गांव में, एक शहर में जितने भी लोग होते हैं, बच्चे के साथ बूढ़े के साथ, वो उनकी जनसंख्या होती है। तो यहां पे कितने लोग हैं? 4000 लोग हैं एक गांव में, ठीक है। को प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति एक दिन में, 2 दिन में, कभी भी, दिन नहीं बताया गया है, एक दिन में, 2 दिन में, कभी भी एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की जरूरत होती है, ठीक है। अब उस गांव में 4000 लोग हैं, तो अगर 4000 लोग पानी पिएंगे तो कितना पानी खर्चा होगा? आप थोड़ा सा देखें कि 150 लीटर एक व्यक्ति यूज करता है, ठीक है। अब 150 लीटर एक व्यक्ति यूज करता है, 4000 लोगों के लिए कितना पानी की जरूरत होगा? तो सबसे पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना पानी का जरूरत है। उसके बाद इस गांव में 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची मापों वाली एक टंकी है। सिर्फ एक टंकी है जिसकी माप ये है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें जो है टंकी में तो पानी रहता है ना, तो पानी भरा हुआ है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिनों के लिए पर्याप्त है ये बताना है कि ये जो टंकी में पानी रखा हुआ है कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखता हूं। सबसे पहले निकालना क्या है? आपको क्या निकालना है? निकालना क्या है कि जो पानी टंकी में रखी है ना वो कितने दिनों तक चलेगी। तो अगर मैं जितना पानी की जरूरत है एक गांव को, ठीक है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, उस टंकी में कितना पानी रखा है, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं निकाल के, तो शायद आंसर आपका मिल जाएगा। तो मैं पहले पता कर लेता हूं कि गांव में कितने पानी की जरूरत है कितने लोगों के हिसाब से, ठीक है। गांव में पानी की आवश्यकता, कितने पानी की आवश्यकता है? तो टोटल लोग कितने हैं? 4000। और एक व्यक्ति कितना पानी यूज करता है? वो यूज करता है 150 लीटर। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं लीटर में तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। और कितने जीरो बैठेंगे? 4 जीरो, 1 2 3 4। यानी कि अगर मैं काउंट करूं तो इसको 6 लाख लीटर पानी चाहिए अगर वो एक दिन में 150 लीटर पानी खर्च करते हैं तो एक दिन का। तो क्या इसमें 6 लाख लीटर पानी आ सकता है? ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो इसको थोड़ा सा। तो पानी, एक टंकी में पानी कितना होता है? अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे अगर याद होगा आपको, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु में अगर मैं कोई चीज रख पा रहा हूं वो उसका क्या कहता है? आयतन कहलाता है। तो एक टंकी में जो पानी रखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है उसका? वो है उसका आयतन। तो थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं थोड़ा सा इसको डाटा को नोट करके मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं। डाटा को मैं यहां नोट कर रहा हूं, सारे के सारे मीटर में, ध्यान रखिएगा, कोई अलग अलग नहीं है, सारे के सारे मीटर में। आपको यूनिट सबसे पहले ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा पता कर लूं कि टंकी जो लगा हुआ है गांव में वो कितना बड़ा है और कितना पानी है उसमें। तो टंकी में मौजूद पानी, ये कैसे निकलता है दोस्तों बच्चों? तो ये निकलेगा उसके आयतन से। तो टंकी का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आयतन होगा इसका, ठीक है। अब ये लंबाई दिया गया है 20 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 6 मीटर। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो आपको थोड़ा आएगा 15 6 के 90 और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180,
ठीक है, और 1 0, ये आया मीटर क्यूब। अभी क्वेश्चन मैंने बताया होगा पीछे वाले वीडियो में, अगर आप गौर से देखेंगे जाके, तो एक क्वेश्चन मैंने बताया होगा जहां पर मैंने आपको बताया होगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, राइट, ये मैंने बताया होगा। तो आप इसको अगर ध्यान में रखें, अगर मैं यहां पे लीटर में इसको कन्वर्ट कर दूं, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा, 18 पे, ठीक है, 6 जीरो हो गए लीटर। यानी कि एक टंकी में कितना पानी है? ये है 18, एक मिनट मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट कर लूं इसमें, ठीक है, 1,80,00,000 लीटर पानी इसमें मौजूद है, किसमें? टंकी में। और हमें कितना पानी चाहिए एक दिन में? ये चाहिए 6 लाख लीटर चाहिए। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि टंकी में जो पानी है वो कितने दिन चलेगा। तो टंकी में पानी कितने दिन चलेगा? मैं थोड़ा सा नीचे वाला क्लीन कर दूं, आप इसको उतार चुके हैं तो मैं थोड़ा सा नीचे वाला क्लीन कर रहा हूं। हमको निकालना है कि टंकी की पानी कितने दिन चलेगी, ठीक है। तो ये कितने दिन चलेगी? टोटल कितना है? 8, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे कितना था? 6 लाख, ठीक है, एक दिन का। तो अगर मैं इसको काउंट करूं कितना आ जाएगा? 5 जीरो से आपका 5 जीरो चला गया, बचा गया 6, तो ये आपका आ गया 30, तो 30 दिनों तक आंसर। आप ध्यान रखें कि जो टंकी में पानी वो कितने दिनों तक चलेगा बच्चों? वो चलेगा 30 दिनों तक। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा पढ़ने में भी अच्छा लग रहा था। आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी गांव में गए होंगे, आपका नानीगढ़, कितने बच्चों का नानीगढ़ गांव में होगा? मेरा खुद का नानीगढ़ गांव में है। तो वहां पे क्या होता है कि टंकी बहुत ही कम लोगों के घर में होता है, सबकी जगह बोर्डिंग वेल होता है, राइट, बोर्डिंग वेल होता है। तो मान लीजिए टंकी लगवा लिया किसी ने, और टंकी का इस्तेमाल करने वक्त जो है उसमें पानी, अब क्या होता है, कुआं होता है हर जगह पे गांव में, ठीक है, तो कुएं का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो वहां पे अगर पानी अगर निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है? थोड़ा सा अपने माइंड को जो है इमेजिन करके अगर आप करेंगे, अगर आप रियल जिंदगी से उसको जोड़ेंगे कि अगर आपके घर में टंकी है, ठीक है, अगर आपके घर में टंकी है और आप खुद उससे कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हो पर डे, आपका टंकी कितना दिन पानी दे पाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाओगे। एक क्वेश्चन बनाने के लिए ना दोस्त, कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती है, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है, रॉकेट साइंस नहीं होता है। बस उस क्वेश्चन को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, अपने जिंदगी के किसी वस्तु से टाई अप कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो मेरा मुद्दा भी यही है इस चैनल का कि बच्चों को मैथमेटिक्स अपने दिमाग में कैलकुलेट करने आना चाहिए, ना कि कॉपी और पेन लेके, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको उतार लेंगे, मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लिक कर रहा हूं, तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। आज का ये तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे कि यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कैसे बनेगा। बड़ा ही आसान तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, अब बहुत ही आसान में इजी में बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। क्वेश्चन को पढ़ता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 2.3:4। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, ठीक है, कि लंबाई इज टू चौड़ाई इज टू ऊंचाई कितना दिया गया है? ये दिया गया है 2:3:4। अब कह रहा है आगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग यही पर होगा कि 4 मीटर प्रति स्क्वायर तथा 4.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे ढकने में लागत रुपए में अंतर 416 रुपए है। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, कि बक्सा तो एक ही है, लेकिन उसको उस बक्से का कवर बनाना, ठीक है, ताकि बक्सा खराब ना हो। हम लोग अपने घर में अगर आप देखें तो अगर आपके पास वो ट्रंक होगा लोहे चादर वाला, लोहे के चादर वाला, अगर आप देखे होंगे अपने घर पे होता ही होता है, शादी विवाह में आता ही आता है, ठीक है, भाभी या फिर चाची या फिर जिनका भी भैया लोग का शादी होता है तो आता ही है, भाभी को मिलता है वो बड़ा सा ट्रंक कपड़े रखने के लिए।
तो ट्रंक अगर होगा तो वो पूरे लोहे का चादर का, तो उसमें क्या होता है, जंग लगने लगता है कुछ समय के बाद। तो उसमें ना क्या होता है, कवर चढ़ानी होते हैं, मम्मी लोग चढ़ा देती है कवर। तो उसको कवर चढ़ाने के जो रेट है ना, पहले बोला गया कि इसी बक्से को ढकने के लिए 4 रुपए के रेट से, ठीक है, जो है उसको कवर बनाने के लिए, और फिर 4.5 रुपए के रेट से जो कवर बनाने के लिए 2 कवर बनवाए गए हैं। तो दोनों में लगा रुपया, टोटल रुपया का अंतर जो है ना 416 है। मतलब 4 रुपए से भी बनवा के देख लिए, 450 रुपए से भी कवर बनवा के देख लिए, दोनों में जो रुपए का अंतर आया ना, कितना खर्चा लगा दोनों को बनाने में, उसका अंतर जो आया वो 416 रुपए आया है। तो पूछा क्या जा रहा है कि बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा लेकिन एक कंफ्यूजन यहां पर ये है कि सर ये अनुपात में क्यों दिया गया। पिछले वाले वीडियो में भी आप देखेंगे, अगर देख पाए तो, कि मैंने बताया था कि जो चीज अनुपात में होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, वो एक अनुमानित होता है कि हाँ इतना होगा। फिक्स इसको बाद में जब वैल्यू निकालूंगा ना तब कैलकुलेट करके बनेगा, कुछ वैल्यू आएगा उसके साथ वो बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसको लेट मान लेता हूं कि लंबाई क्या हो गई, लेट लंबाई क्या हो गई 2x, ठीक है, चौड़ाई क्या हो गई आपको मान लो 3x, और ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई जो है हमारी वो हो गई आपकी 4x, ठीक है। तो कवर करेंगे तो चारों तरफ से करेंगे ना, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेता हूं बक्से का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं, मैं फिर भी लिख देता हूं, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, लंबाई चौड़ाई ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं ये वाला। तो यहाँ पे पुट करेंगे जब हम, तो आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x, 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x प्लस 4x मल्टीप्लाइड बाई 2x, 2x मल्टीप्लाइड बाई 4x। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 4 दूनी 12 एक्स स्क्वायर, सॉरी, और यहां पर आएगा 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर। यहां पे इतना जो है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। मैं थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन मिटाऊंगा और यहां पर डाटा में नोट कर लूं, एक चादर बनाया गया, कवर बनाया गया 4 रुपए से, और एक कवर बनाया गया, यहां पे लिख लेता हूं, एक कवर बनाया गया 4.5 रुपए से, और दोनों के बीच का अंतर कितना आया है 416 रुपए। तो आपको निकालना क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा रहा हूं ताकि आपको आगे मैं बता पाऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूं, ठीक है। तो कैलकुलेट करके आएगा क्या ये, अगर मैं कैलकुलेट करूं 6 8 12 20 20 अच्छे 26, यानी कि 2 इंटू 26 एक्स स्क्वायर, ये आया, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया यहाँ 52 एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब जितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 रुपए के हिसाब से कितना खर्च लगेगा, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं। कवर बनाना था ना, आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था ढकना है, 4 रुपए प्रति मीटर की दर से बक्से को ढकने में कुल लागत। तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है हमारा, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 5 चौके 20 मीटर। क्लियर है, रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर मैं इस पेन की बात करूं, ठीक है, तो इस पेन में जितना भी जगह है उसको मैं पेंट करने की बात करूं, ठीक है, कि पेंट करना है, तो ये कवर कितना लेगा, जितना जगह होता है ना पेंट होगा, यानी कि जितना एरिया है, क्लियर है, जितना एरिया है उतना ही पैसा लेगा, रेट के हिसाब से लेगा, ठीक है। तो यहां पर भी जो है जितना एरिया है उसको रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। एक बार और चादर बनाया गया हुआ है 4.5 रुपए के रेट से, तो मैं नीचे वाला थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। 4 रुपए के रेट से
तो टोटल एरिया कितना है, इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा ये 52 का आधा होता है 26 और ये हो जाएगा आपका, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 अंक का मल्टीप्लीकेशन आपको तो आता ही होगा, मैं करके दिखा देता हूं आपको। 10, 25, 26, 27, ठीक है, ये कितना आ गया 234 एक्स स्क्वायर। आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लेंगे, ये अलग है, याद रखिएगा ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। अब आपको क्या निकालना, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, 234 ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में कि इन दोनों लागतों के बीच का अंतर, ठीक है, प्रश्न से दोनों लागत जितना लगा है ना, इनके बीच का अंतर दिया गया है, सॉरी एक्स था, हाँ एक्स छूट गया, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर, ये है 416। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आएगा कितना, मल्टीप्लाई माइनस करो तो आएगा 26 एक्स स्क्वायर, 416। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे 416 बटा 26, तो ये कट के कितना आएगा 16 आएगा कट के, ठीक है, 16 कट के 16 आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कट के कितना आएगा 16 आएगा। अब हम स्क्वायर यहां से निकालेंगे, थोड़ा सा मैं अगर मिटाने की कोशिश करूं, यहां पे नहीं, थोड़ा सा और मिटाने की ऊपर की कोशिश करूं मिटाने की, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे जिस तरीके से यहां पर मिटा रहा हूं उसको, तो यहां पे मैं कैलकुलेट करूं x का वैल्यू निकालने के लिए √16, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर, सॉरी, ठीक है, 4 मीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, x का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो यहां पे आएगा 2 × 4 यानी कि 8, 3 × 4 यानी कि 12, 4 × 4 यानी कि 16। तो ये आपका आंसर है, क्लियर है। आई होप कि आपको आसानी से बन गया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिकैप करके देखें ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो आज का 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं। आने वाले कल में मैं अगर दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा क्षेत्रमिति का। अब ये मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है बताना ज्यादा लाजमी नहीं है, क्योंकि ज्यादा फिर बड़ा सेक्शन करना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब इस क्वेश्चन के बेस पर अपने बुक में आपके बुक में जो जो क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका पिक्चर खींच के या फिर हाथ से लिख के क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं सबके कमेंट चेक करता हूं और कमेंट जरूर चेक करूंगा, आपके सॉल्यूशन जरूर दूंगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कैसे बनेगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप पूछ के मैं सॉल्यूशन भी सेंड करूंगा आपको, तो आप इसको उतार ले और अच्छे से समझे आप। अब आने वाले कल में दूसरा क्षेत्रमिति का दूसरा टॉपिक शुरू होगा, क्योंकि घन और घनाभ से काफी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और आपका सपोर्ट रहा तो मैं हमेशा ही ऐसा पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।